हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए वीडियो जो लेके आया हूँ, ये क्लास 10 का है। चैप्टर आपका सेकेंड है, ठीक है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। ये आपका तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है, अम्ल क्षार। दूसरी वीडियो में आपको ये हम आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है, लवण। लवण में आपको बस दो ही पढ़ा पाया था मैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा आपका विरंजक चूर्ण। और तीसरा जो मैं आप लोग को लेके आया हूँ, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ये तीसरा वीडियो में आपका है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बेकिंग सोडा आप लोग घर पे बहुत से ऐसा पकवान बनता है जिसमें खाने वाले सोडा का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और उसी के बारे में हम बताएंगे, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। देखिए, इसका भी होता है रासायनिक नाम। आपको व्यंजक चूर्ण में आपको पहले बताया था, रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र और अणु भार। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें भी लिख लीजिए पहला, रासायनिक नाम, दूसरा सामान्य नाम, तीसरा अणु सूत्र, चौथा आपका अणु भार। क्या है? अणु भार। बस समझिएगा। देखिए, लिखा है रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका तो ये रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। और इसका जो नाम होता है, ठीक है, सॉरी, इसका नाम लिखना है, ठीक है। इसका नाम हम वही लिख सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। बात समझे? या लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिख सकते हैं? या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। इसका जो सामान्य नाम जो होता है, ये आपका यही होगा, बेकिंग सोडा होगा या खाने वाला सोडा होगा। क्या होगा? खाने वाला। तो लिख लीजिए, खाने वाला सोडा। इसका जो अणु सूत्र जो होता है, वही जो ऊपर लिखे थे, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। इसका जो अणु सूत्र जो होता है, ठीक है, इसका जो अणु सूत्र होता है, ठीक है, तो इसके अणु सूत्र में जो आपका बन के आता है, वो आपका 84 होता है। देखिए, 84 आया कैसे, ये आपको हम बता दूं, ठीक है। ध्यान, इतना आप ऊपर से देख लीजिए, इतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया ना, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, NaHCO3 ये आपका है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, पहले से सोडियम है, सोडियम का होता है 23, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, कार्बन का होता है 12 मास नंबर, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो बस इतना तो आपको ये पता है। तो यहाँ पे दिया है सोडियम, सोडियम कितना है 23, प्लस हाइड्रोजन कितना दिया है 1, अब प्लस कार्बन कितना दिया है 12, अब प्लस, ठीक है, इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया। आगे समझिएगा, कह रहा है कि सोडियम को दिया है 23, हाइड्रोजन को दिया है 1 और कार्बन को दिया है 12। अब बात समझिएगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 3 है, तो ऑक्सीजन का 3 लिख देंगे, और ऑक्सीजन का दिया कितना है 16, तो ऑक्सीजन का हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। तो देखिए 23 प्लस, ठीक है, 1 अब प्लस 12 अब प्लस, ठीक है, अब 16 48, ठीक है, इतना हो गया। अब सबको इसमें हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? सबको इसमें जोड़ेंगे। देखिए 8 2 10, 10 1 10 1 11 11 11 3 11 3 14, 14 का 4 हाथ में 1। अब देखिए 2 3 3 हो गया, 3 3 और
4 7 और एक हासिल कितना हो गया 8। इसका आपका मालिकुलर वेट आ गया। क्या गया 84 मालिकुलर वेट आ गया। इस तरह हम इसका निकालते हैं। समझ में आया हमको जितना। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा किस तरह इसको हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हो गया। और ये निर्माण की विधि क्या है, निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। देखिए निर्माण की विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है, गैस प्रवाहित करने पर होता है। बात समझिए किस प्रकार से। देखिए ये आपका है Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसके अभिक्रिया कराते हैं CO2 और जल से, किसके साथ, जल से। जब इसके साथ हम कराते हैं क्या करते हैं, जब इसके साथ हम कराते हैं तो आगे जो रिएक्शन बन के आता है आपका 2NaHCO, ये बन जाता है। क्या बनता है, अब बैलेंस करने की बारी है तो सोडियम कितना है 2, इधर सोडियम कितना है 2, कार्बन कितना है इधर 1 और 1 2 हो गया, और 2 के में 2 कार्बन भी हो गया। और ऑक्सीजन की बात करूँ तो 2 और 3 और 2 5 और 1 6 और 3 दूना के 6। हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे आपका 2, आपको दोनों क्या है बराबर है। तो कह सकते हैं जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं और जल से, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ कराते हैं तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी का नाम होता है खाने वाला सोडा, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक है ना। अब देखिए भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण, ठीक है। देखिए भौतिक गुण, भौतिक गुण, लिखिए भौतिक गुण में हो गया। भौतिक गुण में लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है, जो जल में विलय होता है, ठीक है। आगे लिखिए, हो गया। अब देखिए रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण। भौतिक गुण आपका हो गया, ठीक है। भौतिक गुण में ये होता है कि आपका क्या होता है, जल में ये आपका सफेद क्रिस्टल होते हैं और ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए रासायनिक गुण, ठीक है, बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। लिखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रासायनिक गुण निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए पहला उष्मा का प्रभाव क्या है, उष्मा का, पहला इसमें उष्मा का प्रभाव क्या है, उष्मा का प्रभाव। लिखिए उष्मा के प्रभाव में देखिए, ये 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कामा कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है बात। अगला लिखिए, इसको दिखा सकते हैं आप लोग इस प्रकार से, ठीक है, NaHCO3, इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म कर देंगे अगर इसको, ठीक है, तो आगे आपको क्या हो जाएगा, तो 2NaO3 और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बाहर, ये आपका बन जाता है। दिखा लीजिए इसको अच्छे से, तो ये हो गया। दूसरा लिखिए, ठीक है,
ये तो पहला था, दूसरा लिखिए, ठीक है। जल अपघटन क्या है? जल अपघटन, ठीक है। तो जल अपघटन लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। क्षारीय विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्षारीय विलयन क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से, देखिए कह रहा है NHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और किससे रिएक्शन कराने के लिए बोल रहा है हमको? जल से। किससे कराना है? जल से। तो आगे जो बन के आपके सामने जो आता है, ठीक है, तो कह रहा है कि ये बन जाता है NaOH प्लस, ठीक है। तो पहले तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो आगे बनता है H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बैलेंस करने की बारी आएगी, तो एक हाइड्रोजन, दो, तीन हाइड्रोजन, तो एक और दो तीन हाइड्रोजन हो गया, सोडियम एक हो गया, और ऑक्सीजन आपका 4 है, तो 3 और 1 4 आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक है। कर सकते हैं जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। अगला लिखिए चौथा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। धातु लवण से, तीसरा लिख लीजिए। इसके बाद तीसरा है अम्लों से क्रिया। क्या है? अम्लों से क्रिया। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया द्वारा लवण व कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है, ठीक है। यानी इस प्रकार से ध्यान सुनिएगा, NaHCO3, ठीक है। और आगे 2 लिख दूँ, मतलब 2 मालिक्यूल्स लिए, कितने मालिक्यूल्स लिए गए? 2। और किसे रिएक्शन कराना हमारा? ध्यान जी, कह रहा है कि सोडियम का अम्ल से कराना। अम्ल हम ले सकते हैं, हम क्या? H2SO4 ले लें। अच्छा इसके साथ करा, किसका? जब इसके साथ जब हम कराते हैं तब बात समझिए, तो आगे जो बन के आता है Na2SO4 सल्फ्यूरिक और सोडियम सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। और आगे जो बन जाता है आपका 2H2O और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और इसको जोड़ा जाए, बैलेंस किया जाएगा, तो आपका ये बैलेंस। और देखिए तो दोनों साइड बराबर है कि नहीं? सोडियम इधर कितना है? 2। देखिए Na की अगर बात करूँ तो 2 है, हाइड्रोजन की बात करूँ तो मैं इधर, देखिए 2 2 4, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। कार्बन की मैं अगर बात करूँ तो 2, ठीक है। और ऑक्सीजन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो 3 गुना के 6 और 6 4 10, ठीक है। और सल्फर की बात करूँ, सल्फर इधर 1 है, कितना? तो 1 2 3 4 1 5 ये हो गया। आगे साइड की अगर मैं बात करूँ तो Na कितना आपका? 2 है, इधर भी 2 हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो 2 गुना के 4, तो हाइड्रोजन भी आपका 4 हो गया। यही मैं कार्बन की अगर बात करूँ तो कार्बन यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पे भी। ऑक्सीजन की अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो 4 और 2, देखिए 4, ठीक है, और 2 कितना हो गया? 4 2 6 और 2 गुना के 4 10, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। और यहीं पे सल्फर की बात करूँ मैं तो सल्फर की आपकी संख्या क्या? आपको दोनों साइड क्या है? बराबर, ठीक है। ये आपका बैलेंस है, इसको भी आप दिखा सकते हैं, हो गया। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आप लिख रहा हूँ CO2, दिखाई नहीं दे रहा हो तो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझिएगा, ये आपका दोनों साइड क्या है? बराबर हो गया, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला लिखेंगे चौथा, ये तीसरा था, चौथा लिखिए। देखिए चौथा, धातु लवण से क्रिया। क्या है? धातु लवण से क्रिया, ठीक है। देखिए इसमें धातु लवण से क्रिया, देखिए अगले के विभिन्न धातुएं जैसे जिंक, ठीक है, जिंक, मैग्नीशियम, पीबी हो गया, पीबी हो गया, आदि
लवण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया द्वारा कार्बोनेट निर्मित करते हैं। कार्बोनेट निर्मित करते हैं। क्लियर है? देखिए किस प्रकार से, देखिए जिंक है, ये मैग्नीशियम है और ये आपका Pb है। ठीक है, और देखिए किस प्रकार से, तो कहे पहले तो लिखेंगे क्या, NaHCO3, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब इसके फिर हम कराते हैं किससे, ZnSO, जिंक सल्फेट के साथ, किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। इसके हम 2 मालिक्यूल से ले रहे हैं, कितने मालिक्यूल से ले रहे हैं, 2 मालिक्यूल से ले रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके हम कराते हैं, ठीक है, तो ये Zn, ठीक है, CO3, जिंक कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, जिंक कार्बोनेट बन जाता है। और इधर आपका बन जाता है, ठीक है, Na2CO4, ठीक है, और प्लस इधर स्पेस नहीं होगा तो मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका नाम क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये आपका बन के तैयार, तो लिख सकते हैं आप, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जिंक सल्फेट के साथ कराते हैं तो जिंक कार्बोनेट बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ, इसका इतना आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला लिखिए आप लोग उपयोग, क्या है, उपयोग, क्या है, उपयोग। तो उपयोग में लिखिए, ठीक है, लिखिए आगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रमुख उपयोग निम्न है। ठीक है, देखिए निम्न है, पहले लिखिए, आमाशय की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, हो गया, पहला लिख लीजिए, आमाशय की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, दूसरा लिखिए, दूसरा, झाग युक्त पेय पदार्थ व गोलियों, ठीक है, लिख लीजिए ब्रैकेट में, परिवार नियोजन गोलियां ब्रैकेट बंद के निर्माण में। हो गया, तीसरा लिख लीजिए, आग बुझाने वाले यंत्र में क्योंकि इससे मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अग्नि तथा हवा के मध्य अवरोध उत्पन्न करती है। अग्नि तथा हवा के मध्य अवरोध उत्पन्न करती है। चौथा लिख लीजिए, चौथा, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, चर्म रोग के निदान में। ठीक है, अगला लिख लीजिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु। ठीक है, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु। क्लियर है, इतना आपका ये क्या इसका उपयोग कर सकता है। एक और उपयोग लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग घर के पकवान बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रुकिए, इतना ध्यान दीजिए, इतना हो गया, ये भी आपका खत्म हो गया। अगला जो आपका है, ध्यान दीजिए, धोने का सोडा, क्या है, धोने का सोडा या धामन सोडा। ध्यान दीजिए, क्या है, धोने का सोडा या धामन सोडा। बात समझ में आया, धोने का सोडा या धामन सोडा। इसमें विषय में आपका वही रहेगा, रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र। ठीक है, अणुसूत्र और अणुभार। ठीक है, लिख लीजिए, पहला रासायनिक नाम, दूसरा सामान्य नाम, तीसरा लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए आप लोग, हो गया ये अणुभार, अणुसूत्र। क्या है, अणुसूत्र, अणुभार। इतना आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, 4
पहले बात समझिए, इसको आप लोग पहले तो रासायनिक सूत्र जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्या है, डेका हाइड्रेट, ठीक है, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका है। और इसका रासायनिक नाम होगा धोने का सोडा या धामन सोडा। बात समझ में है। इसका जो अणु सूत्र जो होता है आपका, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, क्या हो गया, 10H2O, इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। और इसका जो अणु भार जो होता है 286 होता है। लेकिन 286 आया कैसे है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से आपको पहले समझा दूँ। बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आगे ध्यान दीजिए, क्लियर है ना यहाँ तक, आगे ध्यान दीजिए। ये 286 किस प्रकार से है हम आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक नाम होता है धोने का सोडा या धावन सोडा, और उस सूत्र जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, और आपका तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है, और अणु सूत्र जो होता है आपका 286 होता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये आया किस प्रकार से, ये देखिए, ध्यान दीजिए, लिखे थे Na2CO3 और 10H2O। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H2O का देख लीजिए, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस 16 = 80, कितना आ गया, अगर मैं बोलूँ कि कितना आ गया, 18 आ गया इसका होगा। इतनी बात समझ में आया। तो मैं देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे सोडियम का होता है 23, ठीक है, और कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का आपका होता है 16, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम कितना है 2 × कितना है 23, और प्लस कार्बन कितना है 12, और प्लस 3 × कितना है 16, और प्लस 10 × कितना दिया आया 18, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 18 लिख सकता हूँ, क्लियर है इतनी बात। तो देखिए 23 × 46, और प्लस 12, और प्लस 48, और प्लस, ठीक है, 16, और प्लस 180, ठीक है, इतना आपका ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 6 2 8 8 8 16, और 16 और 16 4 कितना होता है, 16 4 24, कितना होता है, 16 4 कितना होता है 24। देखिए फिर से 6 और 2 8, ठीक है, 8 8 कितना हो गया, 8 8 8 8 16, और 16 और 6 कितना होता है 24, कितना होगा 24 और 4, मिस्टेक हो रहा है ये, फिर से देखिए एक बार कितना आ गया। तो सोडियम कितना है 2, तो 2 हो गया, कितना है 23, और कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 हो गया, और 16 होता है, अब देखिए 23 गुना के 46, ठीक है, 12, ठीक है, 12 और 16 के 48, ये भी सही है, और 16 यहाँ पे ये मिस्टेक ना है, ठीक है। ये टोटल आपका आ गया 16 के 48 ये हो गया, और उसके बाद 16 180 आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, अब इसको अब हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 8 16 16 का 6 ये 0 नहीं होगा। अब देखिए 8 और 4 12 12 12 12 13 13 13 13 4 17 17 1 18 का 8 और 1, फिर 1 और 1 2 286 मालिकुलर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर है, नोट लीजिए इसको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग गलती करेंगे, तो देखिए अभी किस तरह फंस गए थे, तो गलती करेंगे तो थोड़ा आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसका हेडिंग डालेंगे, ठीक है,
इसका हेडिंग डालिए, निर्माण की विधि। क्या है? निर्माण की विधि। निर्माण की विधि। ठीक है, किस प्रकार से इसको हम निर्माण की विधि करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। लिखिए पहला, लिखिए इसी तरह, धामन सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड के से निम्न 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? निम्न 3 चरणों में संपन्न होती है। क्या 3 चरण है? ध्यान दीजिए। लिखिए पहला, क्या लिखेंगे? पहला लिखिए। ठीक है, फर्स्ट लिखिए, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे NaC है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। और प्लस किससे कराना है? NH3 और प्लस कार्बन डाई प्लस वाटर भी ले लीजिए और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से करा दीजिए। इन सबको एक साथ मिलाकर इससे रिएक्शन कराते हैं। तो अगला जो बन के आपके आता है, ठीक है, तो अगर NaHCO3 और प्लस NH4 और CF, ये आपका बन के आ जाता है। तो इसको अगर देखिए कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और जल और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ मिलाकर रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बाहर क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, ये पहला था। नोट कीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा लिखिए, दूसरा। ठीक है, लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरित करके पृथक करके सुखा लेते हैं तथा गर्म करते हैं। हो गया, गर्म करते हैं। पैराग्राफ 3 कर लीजिए। गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपघटित होकर कार्बोनेट बनाता है। बात समझिएगा। NHCO3, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम 2 मार्क्स ले रहे हैं, इसको जैसे हम गर्म करेंगे, ठीक है, ये टूट जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में। किसमें? सोडियम कार्बोनेट में और प्लस H2O और प्लस CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। देखिए किस प्रकार से बैलेंस करेंगे तो 2, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है, NaHCO, ठीक है, यहाँ बन गई। ठीक है, और इसके 2 और तब बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे तो सबका टोटल बैलेंस हो गया। कितना हो गया? नोट कर लीजिए, हो गया। अगला ध्यान दीजिए, देखिए, इस प्रकार प्राप्त अजल सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार कहलाता है। अब ये तीसरा पॉइंट, क्या करेंगे? तीसरा पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट, अजल सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है तथा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त धामन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। हो गया? ये किस प्रकार से बन के आपका आया? ये Na2CO3 और प्लस 10H2O रिएक्शन कराते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आगे जो बन के आता है Na2CO3.10H2O, ये आपका बन के तैयार हो जाता है। तीसरा आपका ये बन के तैयार हो जाता है। समझ में आया? नोट लीजिए अच्छे से। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए भौतिक गुण। क्या है? भौतिक गुण। ठीक है, देखिए भौतिक गुण में
सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखिए। पहला, सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरा लिखिए। यह जल में विलय होने के पश्चात प्राप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। हो गया। तीसरा लिखिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूड़ित अवस्था में होता है जिसे सोडा एस भी कहते हैं। इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखिए रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, देखिए रासायनिक गुण लिखिए। पहला है ऊष्मा का प्रभाव। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। लिखिए, पहला देखें ऊष्मा का प्रभाव। हो गया। ऊष्मा का प्रभाव। देखिए ऊष्मा के प्रभाव में देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की अभिक्रिया वायु में खुला छोड़ देने पर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए किस प्रकार से। देखिए Na2CO3H2 10H2O, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? वायु में, हवा में खुला छोड़ देने पर, ठीक है, अगर हवा में खुला छोड़ देने पर तो देखिए क्या होता है, तब Na2CO3, ठीक है, और H2O और प्लस, ठीक है, 9H2O, ये आपका बाहर निकल जाता है। क्लियर है? ये हो गया। देखिए आगे, इसके नीचे देखिएगा, निर्मित मोनोहाइड्रेट, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो तो होता है एक। देखिए, निर्मित मोनोहाइड्रेट को अधिक गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से, इसके नीचे जो बोले इसके नीचे लिखिएगा Na2CO3, ठीक है, और H2O को हम क्या करें? गर्म कर दें तो बनेगा Na2CO3 और प्लस H2O बाहर निकलेगा, कि H2O आपका बाहर निकलेगा। क्लियर है? ठीक है, इसको बोल सकते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए इसके नीचे से, निर्जल सोडियम ऊष्मा के प्रति अस्थायी होता है। निर्जल सोडियम ऊष्मा के प्रति अस्थायी होता है। यह 850 डिग्री सेल्सियस पर भी केवल पिघलता है, परंतु अपघटित नहीं होता है। क्लियर है? अब लिखिए उपयोग। क्या है? अगला हेडिंग है उपयोग। क्या है? उपयोग। ठीक है, देखिए बहुत गर्मी है, आपको पता, चेहरा देख के ही पता चल जा रहा होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लिखिए उपयोग में
धामन सोडा के प्रमुख उपयोग है। देखिए पहला देखिए प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। दूसरा कांच कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, ठीक है। तीसरा पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में। चौथा देखिए आग बुझाने वाले यंत्र में, ठीक है। पांचवा धातु कार्बोनेट के निर्माण में, ठीक है। छठवा लिखिए कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने तथा वस्त्र धुलाई के लिए अपमार्जक के निर्माण में। फिर सुन लीजिए कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने तथा वस्त्र धुलाई के लिए अपमार्जक के निर्माण में। ठीक है। सातवां लिखिए बेकिंग पाउडर पेंट रंजक तथा सुहागा के निर्माण में होता है। ठीक है। आठवां लिख लीजिए जल की कठोरता दूर करने में। ठीक है। ये हो गया। आगे लिखिए ध्यान दीजिए पांचवा जो आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसमें भी आपका रासायनिक नाम, सामान्य नाम, ठीक है, अणु सूत्र, ठीक है, और अणु भार होता है। ठीक है। तो इसको भी हम बताएंगे आपको पूरे अच्छे से, तो इसको आप लोग समझिएगा, ध्यान से बात समझिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस और शॉर्टकट में हम बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? POP बोलते हैं। बात समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में ध्यान दीजिए इसका पहले रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है सामान्य नाम। तीसरा जो आपका होता है अणु सूत्र और चौथा जो आपका होता है अणु भार। क्या होता है? अणु भार। रासायनिक जो सूत्र होता है POP का, क्या होता है? POP का इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? अनेक होते हैं सेमीफाइनल, ठीक है। इसे होता है हेमीहाइड्रेट। ठीक है। इसका नाम सामान्य नाम यही हो सकता है POP। ठीक है। इसका जो अणु सूत्र जो आपका होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 0.1/2 H2O इसका सूत्र होता है। ठीक है। इसका जो अणु भार होता है 136 पॉइंट, ठीक है, 134 होता है। 134 होता है। ठीक है। इसका ये अणु भार होता है। बात समझ किस प्रकार से निकाला जाता है आपको पीछे में समझाया हूँ, उस प्रकार से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छे से इसको नोट लीजिए आप। ठीक है। रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। सामान्य नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और अणु सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 1/2 H2O और इसका जो होता है 136.143 होता है। ठीक है। मुझे ध्यान दीजिए आगे लिखा है निर्माण की विधि। क्या है? निर्माण की विधि। ठीक है। इसका निर्माण की विधि क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, लिखिए आगे निर्माण की विधि। देखिए जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गरम किया जाता है। ठीक है। सुन लीजिए फिर से। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए। ठीक है। कह रहा है कि क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है, 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और कितने पर गर्म करना है आपको पता है? 120 डिग्री सेल्सियस ताप इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये आपका क्या होता है? CaSO4
1/2, ठीक है, H2O बनता है, ठीक है, और प्लस, ठीक है, क्या होता है, प्लस 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये आपका बन जाता है। और देखिए अगर इसको आप देखना कि अगर गलत है कि सही है, तो आपको पता है 1/2 और प्लस 3/2, आपको पता है कि जब हर बराबर होता है अंक को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो 4/2, इसे अगर काट देते हैं कितना हो जाएगा, तो आपका 2/, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो कि तो हो जाता है। अब फिर इसको जब हम काटेंगे, ठीक है, अब कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाता है। बात समझ में, इस प्रकार से हम मान लो कर सकते हैं। देखिए आपका 2 है तो 2 आपको यहाँ पे आ गया, क्लियर है, ये आपका समझ में, ठीक, इस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है, नोट लीजिए अच्छे से इसको, ये हो गया, ठीक है। देखिए ये आपको होता है जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, क्या है, जिप्सम। और ये जो आपका बनता है POP बनता है, क्या बनता है, POP। और ये जो बनता है आपका वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, नोट लीजिए। आगे लिखिए भौतिक गुण, क्या होता है, भौतिक गुण। लिखिए यह सफेद रंग का भौतिक गुण लिख लीजिए, भौतिक गुण। देखिए यह सफेद रंग का चूड़ है जो जल में अविलय होता है, जो जल में अविलय होता है। रासायनिक गुण लिखिए, क्या है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण में, देखिए पीओपी के रासायनिक गुण निम्न होते हैं, पीओपी के रासायनिक गुण निम्न होते हैं। देखिए पीओपी का मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, ये हो गया। देखिए उष्मा का प्रभाव, पहला क्या है, उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव। देखिए उष्मा के प्रभाव में, देखिए पहला हो गया। देखिए यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध हाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 120 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है, निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। बात समझिए, देखिए किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, कह रहा है CaSO4.2H2O, ठीक है, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या है, डाइहाइड्रेट है, ठीक है। इसको हम गर्म कर रहे हैं किससे, 120 डिग्री सेल्सियस ताप से, ठीक है, अधिक, इसके ये आपका अधिक का सिंबल, ठीक है। और इसको हम गर्म करते हैं तो ये आपका CaSO4 और प्लस 2H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है, प्लस 2H2O बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझ में आए, और फिर उसको लेकर हम इतना आपको समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं ना। अब ध्यान दीजिए आगे, CaSO4.1/2H2O अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, सेम उसी कंडीशन पे, क्या है, सेम 120 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक हो, क्या उससे अधिक होना चाहिए। तो आपका बनता क्या है, CaSO4 और प्लस 1/2H2O, क्या होता है, बनता है, ठीक है, नोट लीजिए अच्छे से, क्लियर है, नोट लीजिए। आगे लीजिए, इतना हो गया। आगे लिखिए 400 डिग्री सेल्सियस, इसी के नीचे लिखिए 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बात समझ में आया, समझिए, क्या है, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, अब उसको हम 400 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, CaSO4, ठीक है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट, और इसको हम गर्म करेंगे कितने पे, 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, किस पे, 400 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बात समझ में आया इतना, ठीक। जब इस पर हम गर्म करते हैं तो इसका हम 2 मालिक्यूल से ले लें, कितने मालिक्यूल से ले लें, 2, तो ठीक है, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया, कैल्शियम
ऑक्साइड और प्लस, ठीक है, प्लस क्या बनता है, ये आपका हो गया, और SO2 और प्लस, ठीक है, बैलेंस करिए। कैल्शियम कितना हो गया, 2 कैल्शियम, तो 2 कैल्शियम हो गया। ऑक्सीजन आपका कितना है, 4 दूना के 8, कितना हुआ 2, और 2 कितना हुआ, देखिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है, तो 2 यहाँ पे 2 होता है आपका O2 बन जाता है। क्या बन जाता है, O2 बन जाता है। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है जब कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसको आप लोग दिखा सकते हैं इस प्रकार से, क्या है, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये बाहर, ये जो सिंबल है बाहर निकल लगा। समझ में आया, नोट पे इतना हो गया। आगे रहना जी, जल से अभिक्रिया, क्या बोला है, जल से अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, ये लास्ट आपका हेडिंग है, जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया देखिए, इसमें जल से अभिक्रिया में देखिए, इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यह क्रिया उष्माक्षेपी होती है, यह क्रिया उष्माक्षेपी होती है। ध्यान दीजिए किस प्रकार से, देखिए CaSO4.1/2H2O, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इसके अब क्रिया हम करा दें 3/2H2O से, मतलब इससे हम क्या करें, रिएक्शन करा दें, ठीक है। जब इससे हम रिएक्शन करा दे रहे हैं तो आगे जो बन के आपका आता है Ca, ठीक है, SO4, ठीक है, 0.2H2O, ये बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। समझ में आया। ये आपका क्या है, POP है, और ये आपका वाटर है, और ये जो बन के आ गया जिप्सम, क्या है, जिप्सम है। समझ में आया, नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं ना, नोट कीजिए, हो गया। अगले लिखिए, POP के जमने से आयतन में प्रसार होता है, इसके नीचे लिख रहा था, हो गया, प्रसार होता है, ठीक। अब लिखिए उपयोग, देखिए उपयोग, POP के उपयोग निम्न है, POP के उपयोग निम्न है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। देखेंगे आप लोग गांव में, तो किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट जाता है तो एक सफेद सा परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, एक सफेद परत चढ़ाया जाता है, वो क्या होता है, POP होता है। क्या होता है, POP होता है, जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। देख लीजिए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। दूसरा लिखिए, इसका उपयोग सजावटी सामान, देखे होंगे दिवाली वाले पे बहुत सी मूर्तियां क्या होती है, बनी होती है, ठीक है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्तियां क्या होती है, बनी होती है, तो भी क्या होती है, POP का या चीनी मिट्टी का बनाया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए। दूसरा, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियां व खिलौने के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए, इसका उपयोग दंत चिकित्सा, हो गया, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकार कार्य करने में भी किया जाता है, ठीक है। लास्ट देख लीजिए, इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। समझ में आया, ठीक है। आई होप को आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया, ठीक है। ये आप वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और जहाँ भी आपके दोस्त फ्रेंड कोई भी हो उनको शेयर करिए। बात समझ आया। और लॉकडाउन के समय आप घर पे बैठ के पढ़िए, ठीक। ऑल द बेस्ट।